हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। ई घटना दिया गया है जिसमें कह रहा है कि तीसरी उछाल पर चित आए। और एफ घटना दिया गया है कि पहली दोनों उछालों पर चित हो तो प्रायिकता ई बटा एफ क्या होगा। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जो है वो ये है कि प्रायिकता ई बट्टा एफ का मान होता है प्रायिकता ई उभयनिष्ठ एफ बट्टा प्रायिकता एफ। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है इसके लिए अगर हम कुल परिणाम को लिखें तो एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो क्या आ सकता है। हेड, 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 हेड। पहले पे इस तरीके से हेड 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 आ सकता है। और क्या आ सकता है, टेल, टेल, टेल। यानी चित और पट के लिए हमने हेड और टेल को सूचित किया एच और टी को, तो ये आ जाएगा एच 4 बार, फिर टी 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 ऐसा। फिर हम 2 बारी एच ले लेते हैं तो एच एच टी टी एच एच टी टी। और फिर यहाँ पे एक बार एच एक बार टी, फिर एच फिर टी एच टी एच टी। तो ये हमारे पास कुल परिणाम जो है ये इस प्रकार से हमने लिख दिया है। जब एक, अब देखिए यहाँ पे ई घटना को हम लिखते हैं तो ई घटना में कह रहा है कि तीसरी उछाल पे जीत आए। तो तीसरी उछाल पे जो जीत है इसके लिए अनुकूल परिणामों को अगर हम लिखें तो तीसरी उछाल पे जीत यानी एच 1 2 3 4, 4 बारी आ रहा है तो इसके लिए आ जाएगा एच एच एच। एक बारी ऐसा आ सकता है एच टी, यहाँ पे एच टी एच, या टी एच एच रहा हो, या टी टी एच। तो ये हो गया हमारे पास ई घटना के लिए। इसी प्रकार से एफ घटना के लिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ से आएंगे। तो कह रहे हैं पहली दोनों उछालों पे चित, तो पहली दोनों उछालों पे चित को यहाँ से खोज लेते हैं। यानी एच 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 एक बार यहाँ आएगा एक बार यहाँ आएगा और इसके बाद ऐसा नहीं आ रहा है तो इसके लिए दो कुल मतलब घटना है। तो एच एच एच, एक तो ये आ गया और दूसरा एच एच टी। तो ये एफ घटना के लिए हमने लिख लिया। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ के लिए भी देख लेते हैं। ई उभयनिष्ठ एफ के लिए कौन कौन से आ जाएंगे। तो एच 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 यहाँ पे उभयनिष्ठ वाले भाग में आ रहा है। तो एच 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 यानी पहले तीनों पे एच 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 जो है यानी चित, ये उभयनिष्ठ के लिए है। अब इसकी प्रायिकता के बारे में बात करते हैं। तो पीई जो है, पीई का मान हो जाएगा, यहीं से लिख लेते हैं। इसीलिए पीई बराबर अनुकूल परिणाम इसके 4 हैं और कुल परिणाम 8 है तो 4/8 आ जाएगा। पी एफ की बात करें तो अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम 8 है, 2/8 आ जाएगा। और पी ई उभयनिष्ठ एफ की बात करें तो ये 1 है तो इसके लिए 1/8 आ जाएगा, क्योंकि कुल परिणाम यहाँ पे 8 था। अब इस सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं पी ई बट्टा एफ। तो ई बट्टा एफ का जो मान है, ई वेनिस्ट एफ की प्रायिकता जो कि आ रहा है 1/8, तो ये आ जाएगा 1/8 बट्टा, और पी एफ तो 2/8 है तो 2/8 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको हल करेंगे तो हल करने से हमारे पास ये 8 से 8 कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1/2 के बराबर, जो कि आएगा 0.5 के बराबर। अर्थात ई बटा एफ घटना की प्रायिकता 0.5 है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।